गणेश भगवान की जय। ओम श्री गंगणपतये नमो नमः। हम सभी लोग पहले भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके आज की बड़ी अद्भुत माघ मास के महत्तम की कथा हम सभी लोग श्रवण करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास इतना पवित्र और महत्वपूर्ण क्यों है, जिसका वर्णन शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही आश्चर्यजनक बताया गया है। शास्त्रों में माघ मास के महत्तम का इतना अद्भुत चरित्र चित्रण बताया गया है कि हम सभी को अपने मुख से उसके महात्म की कथा कहते कहते मुख थक जाएंगे, परंतु शास्त्र और पुराण कभी नहीं थकेंगे। तो आइए इस माघ मास के महत्तम की कथा को इस माघ मास में अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुनने से हमारे जीवन में हमारी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि हम पूरे साल भर कुछ भी ना कर पाए हों, यदि हम ऐसे ही भवसागर से तरना चाहें, अपने जीवन को आनंदमय कल्याणमय बनाना चाहें, तो ऐसी ही पद्म पुराण की एक बहुत पवित्र ही पावन कथा है, जो कि माघ मास में श्रवण मात्र से ही हमारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। वशिष्ठ जी का महाराजा दिलीप जी से भृगु का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता दूर होना, ऐसा ही एक बड़ा ही चित्त प्रसंग है कि किस प्रकार माघ के महात्म से विद्याधर की कुरूपता दूर हो गई। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण जी, सूत जी, अब हमें माघ का महात्म सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, यदि कथा माघ मास के महत्तम की कथा संपूर्ण सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि माघ मास भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही पवित्र और प्रिय है। सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार ही भगवान की कथाएं क्यों पूछ रहे हैं, बार बार ही भगवान की कथाओं को पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महत्व का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पापों का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा चक्रवर्ती राजा दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की सेवा रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजावर्ग का पालन किया करते थे, प्रजा को पुत्रवत उनका पालन किया करते थे, और आचार्य गुरु बृहस्पति की अनुमति लेकर ही अपने संपूर्ण राज्य का संचालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार्य, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के दान, कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब हमें माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुनि कृपा कर जिस विधि से इसको करना चाहिए वह विधि हमें अवश्य बताएं। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्व कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान कर भूम, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य आदि वस्तुएं दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, वे सदा प्रातःकाल माघ स्नान अवश्य करें। जो 3-3 रात तक उपवास और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हैं, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्नदान का उत्तम है, कार्तिक में तपस्या का
और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान की। ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि विष्णु के स्रोत का पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंदपूर्वक निवास। वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ गाड़ देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उसे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होगा। निरंतर दान करने वाला, वन में रहकर तपस्या करने वाला और सदा अतिथियों का सत्कार करके संलग्न रहने वाले पुरुष को दिव्य लोक प्राप्त होता है। राजन, वे ही माघ स्नान करने वाले को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुनः जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो उन्हें वहां से वापस आना पड़ता है, किंतु माघ स्नान करने से मानव कभी भी लौट कर नहीं आता। राजन, माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक है और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा कि जो मनुष्य माघ के स्नान महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर दिव्यलोक में चला जाता है। दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था? कृपया यह बात भी हमें बताने की कृपा करें, हमारा मार्गदर्शन। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इसी से सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली, स्वाहा सुधा, अष्टकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, फूल, अन्न, पानी की बिल्कुल ही कमी हो गई थी। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों से ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपना वहीं पर आश्रम बना लिया। प्रिय भक्तगणों, उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्म ऋषि भृगु वहां अपने आश्रम में निवास करते थे तो एक समय विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी में पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम उतने दुखी क्यों? विद्याधर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवताओं का शरीर, दिव्य नारी का सुख, दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुख बागसा हो गया। ना जाने किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ, यही सोचकर मेरे मन में कभी शांति नहीं होती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी, यह मधुर भाषिणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाला कोई भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदर रमणी और कहाँ मेरे जैसे व्याघ्रमुख पुरुष। ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके सदा मन ही मन जलता रहता हूँ। ब्रह्म ऋषि भृगु जी बोले,
विद्याधर, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुए वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना भी छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था, इसी से तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरु शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उनके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा भगवान का श्री विग्रह नूतनशील मेघ के समान श्याम है, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल भी हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका हुआ, वक्षस्थल में कौस्तुभमणि अपना प्रकाश फैला रही थी तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए। इस प्रकार श्रीहरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक दिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर एक सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिन की तपस्या से भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय माघ शुक्ल की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कामनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर की कर्म गति ऐसी है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से ही शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वहां प्राचीन पापों का नाश करने वाले तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास प्रारंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों का त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस समय माघ शुक्ल एकादशी आवेगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन में मंत्रपूत कल्याण में जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट होता है। माघ सब व्रतों से बढ़कर तथा सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र में महाव्रत, अविमुक्त क्षेत्र काशी प्रयाग गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच संतोष आदि नियमों व माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातःकाल स्नान करने से ही फल मिल जाता है। जिसके मन में दीर्घ काल तक स्वर्गलोक से भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों से जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए,
किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखर के जल में जहां कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण हो जाता है, पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से धन, आयु, स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनो वांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब कुछ प्रदान कर देता है। भृगुश्री जी के यह वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उन्होंने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महत्व संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण।